बोलिए परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री भागमल जी महाराज की जय। पाठ पर विराजित सभी गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। पूज्य गुरुदेव के लिए दो पंक्तियों में अपने भावों को व्यक्त रखूंगी। वंदना गुरुदेव शत शत बार है, वंदना गुरुदेव शत शत बार है। गुण गरिमा जिन किया परम पार है, गुण गरिमा जिन किया परम पार है। वंदना गुरुदेव शत शत बार है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री भागमल जी महाराज, जिनके नाम से आज यहाँ आपके शास्त्री पार्क में औषधालय भी बनाया गया है, उन गुरुदेवों के नाम से चलने वाला यह औषधालय हॉस्पिटल, जिसका नाम है मुनि भागमल जी महाराज जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भागमल जी महाराज जिनका नाम ही क्या है, भागमल, भाग अर्थात भाग्य, कि जिनके भाग्य से, जिनकी अनुपम कृपा से हम जैसे मनुष्यों की वो क्या कर देते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? हॉस्पिटल में क्या करवाने के लिए जाते हैं? इलाज कराने जाते हैं। इलाज किस चीज का? बीमारी का इलाज कराने के लिए जाते हैं। वो बीमारी भले ही मानसिक होती है, वो बीमारी भले ही शारीरिक होती है, कोई घाव हो जाता है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप चाहते हैं कि डॉक्टर मेरे उस रोग को पकड़ ले और मेरा जल्दी से उपचार कर दे, ताकि यदि सही बीमारी समझ में आ जाती है तो औषधि भी, वो दवाई भी सही दी जाती है। सही दवाई दी जाने से उपचार भी जल्दी ठीक हो जाता है और हम कहते हैं डॉक्टर बड़ा अच्छा है, उसने क्या दिया है, अच्छी दवाई दी है जिससे कि मेरे रोग ठीक हो गए हैं। तो ये तो है वो बाह्य चिकित्सक डॉक्टर, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने व्यवहारिक ज्ञान को भी देख करके, समझ करके आपके उस रोग को पकड़ना चाहा कि वास्तविकता में जो यह बीमारी जिसने आपके शरीर में घर कर लिया है वो क्या है, किस कारणों से यह बीमारी हुई है। तो ये तो बाह्य डॉक्टर है और इसमें क्या है, आपकी किस्मत साथ देती है तो आपको सही समय पर सही डॉक्टर के मिल जाने से आप जल्दी से उस बीमारी से निजात प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने से आपका पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, और हम जा कर के एक दिन हॉस्पिटल में जाते हैं ना, पूरा दिन यदि हॉस्पिटल में लग जाता है तो कैसी थकान महसूस होती है ना, कि आज मेरा पूरा दिन भर हॉस्पिटल में चला गया है, तो वो थकान और अलग से हो जाती है। लेकिन यदि हम उन्हीं रोगों के साथ हम अपने पूज्य गुरुदेवों के श्री चरणों में आते हैं तो वो गुरु महाराज क्या करते हैं, वो गुरु महाराज अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमारे उन बीमारियों को पकड़ लेते हैं कि वास्तविकता में आज जो यह हमें बीमारी हो रही है, जैसे कि जानते हैं घर घर डिप्रेशन की बीमारियां हो रही हैं, कि किस प्रकार के मानसिक तनाव के कारण, अकेलेपन में रहने के कारण हमें कितनी ना जाने बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे में यदि हम गुरु महाराज के चरणों में जाते हैं तो वो क्या करते हैं,
वो हमें बतलाते हैं कि तुमने आज जिस वस्तु का तुम राग कर रहे हो, जो वस्तु आज तुमसे दूर हो गई है, तो इस कारण से तुम क्या हो रही हो, परेशान हो रही हो, जिससे तुम्हारे संबंध खराब हो गए हैं, कटु संबंध हो गए हैं। सारा दिन तुम पास की उन बातों को लेकर के बैठ जाते हो, जिसके कारण भी तुम क्या कर रही हो, कहीं ना कहीं उन्हीं बातों को सोचते रहते हो। लगातार नकारात्मक विचारों में रमण करने के कारण क्या हो रहा है, तुम डिप्रेशन में जा रही हो। कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हो, लेकिन बुरा सोच सोच करके क्या कर रही हो। तो हमारे शरीर में व्याधियों का जो मुख्य कारण है वो है हमारे नकारात्मक विचार, कि जितना हम नेगेटिव सोचते हैं वो मानसिक भावनाओं के असंतुलन के कारण शरीर में रोगों का जन्म हो रहा है, और उसी मानसिक भावनाओं के असंतुलन से जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, कहीं वो कैंसर के रूप में बाहर आती है, किसी भी अनेकों बीमारियों के रूप में बाहर आ रही है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव वो क्या करते हैं कि हमारे उन मानसिक भावनाओं का जो असंतुलन बन गया है, उन्हें वो क्या करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं। आकर के हमें बताते हैं कि तुम इन राग द्वेष की ग्रंथियों को यदि तोड़ दोगे तो बाह्य बीमारी आपके शरीर में जन्म लेगी ही नहीं। और जो असाता वेदनीय कर्म के कारण जिस बीमारी ने जन्म ले लिया है, तो उसका उपचार के लिए कि हमारी ये सब गुरु कृपा भी और डॉक्टर का उपचार भी, दोनों का यदि साथ मिल जाता है, तो हम उन सभी बीमारियों से, आदि व्याधियों से बाहर आ पाते हैं। तो इस प्रकार से औषध दान करके भी हम तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद कर लेते हैं, जैसे रेवती श्राविका ने किया था कि औषधि दे करके भी क्या कर रहा था कि पुण्य का अर्जन किया था, कि औषधि का दान स्वयं देना, दिलवाना और देते हुए की अनुमोदना करके हम तीनों कर्णों के साथ पुण्य का अर्जन कर पाते हैं। और इस प्रकार से हम दूसरे को दान के माध्यम से कहीं ना कहीं हम सोच लेते हैं कि आज हम किसी दूसरे के लिए यदि दान दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं, जैसे एक आम के उस गुठली को बोया जाता है, उस आम के वृक्ष का बीजारोपण किया जाता है, एक आम डालने से हजारों फलों की प्राप्ति हो जाया करती है। तो इसी प्रकार से अपने दान का एक अंश निकालने से वो 1000 गुना अपना फल देता हुआ चला जाता है। तो इसी प्रकार से मुझे भी गुरु महाराज का सानिध्य मिला। पूज्य गुरुदेव पंडित रतन श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, कि जिनके सानिध्य में आकर के भी मुझे इन कर्म रूपी व्याधियों के, इन जंजालों से बाहर निकलने का अवसर प्रदान हुआ। उनके इन्हीं प्रवचनों को सुनकर के मुझे भी वैराग्य की प्राप्ति हुई, और इसी प्रकार से उनके ही प्रवचनों का परिणाम कि आज मैं भी अपने भव रूपी रोगों से बाहर उबरने का प्रयास कर रही हूँ। तो ऐसे गुरु महाराज का सानिध्य आपको और हम सभी को मिलता रहे, यही शुभ मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री भागमल जी महाराज की जय। आपके सामने